पूरी टीम, उनके बिना ये कार्य बिल्कुल अधूरा हो ही नहीं सकता था। अपनी टीम में से मैं कमल रावत जी, उनकी पत्नी मीनाक्षी भाभी, उनके दोनों प्यारे बच्चे मिट्ठी और मोक्ष, मिंटू, मिंटू के पूरे परिवार, उसका भाई दीपक, चेतन मांझी का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, राकेश ओझा जी की पत्नी, उनके बच्चे, ये सारा जो वेब का आप सब देख रहे हैं, वो सब राकेश ओझा जी सँभालते हैं। उनका हमारी टीम के हर सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हैं, तो ही ये कार्य हो रहा है। आप सबके बिना ये कार्य नहीं हो पाता। आप सबका मैं पुनः-पुनः धन्यवाद करता हूँ। कमल रावत जी का विशेष धन्यवाद कि उनका एक पुस्तक भी इस अवसर पर लॉन्च हुआ और 4 पुस्तकों को लॉन्च किया शंकराचार्य जी ने। उसमें जो कमल रावत जी की पुस्तक है, वो ये देखिए आप, उन्होंने टेक्निकल क्षेत्र का व्यक्ति और उस टेक्निकल क्षेत्र के व्यक्ति ने मनुस्मृति पर पुस्तक लिखी। शंकराचार्य जी से प्रेरणा लेकर शंकराचार्य जी ने जो आपने देखा होगा कि मनुस्मृति पे पूरा प्रवचन किया है, कितने ही घंटों का किया है उन्होंने, उसको सुनकर और फिर मनुस्मृति के बाद संविधान का अध्ययन किया उन्होंने और संविधान के बाद फिर अम्बेडकर आए तो अम्बेडकर का अध्ययन किया। तो मनुस्मृति, अम्बेडकर एंड द इंडियन पॉलिटिक्स नाम से ये पुस्तक कपोत पर है। इसका लोकार्पण शंकराचार्य जी ने, पीएन मिश्र जी ने और शंकराचार्य जी के सचिव किशोर शास्त्री जी ने किया। कमल रावत जी बीच में हैं। कमल रावत जी से शंकराचार्य जी ने पूछा कि क्या पुस्तक है? शंकराचार्य जी ने पहले मुझसे भी पूछा और मंच पर भी पूछा कि आपने पढ़ लिया है ना? ये अच्छी पुस्तक है ना? क्योंकि शंकराचार्य जी ने नहीं पढ़ा तो वो लोकार्पण नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो इस पुस्तक को कमल रावत जी को हिंदी में भी लिखना है क्योंकि ये आज के संदर्भ को मनुस्मृति, संविधान और अम्बेडकर ये आज जो ज्वलंत विषय है, शंकराचार्य जी ने भी कहा कि आज भारत के ऑफिसों में, कार्यालयों में कृष्ण और राम की जगह बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है। भारत की पूरी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की नहीं युद्ध की धरती है। हमारे यहाँ तो 1/4 वर्ण आरक्षित था युद्ध लड़ने के लिए केवल क्षत्रिय समाज और उस देश को बुद्ध की धरती कह के पूरे देश के और उसको सोखा जा रहा है, उसकी पहचान मिटाई जा रही है। तो अम्बेडकर क्या और अम्बेडकरवाद की स्थापना हो रही है, शंकराचार्य जी ने कहा। अम्बेडकर क्या है? मनुस्मृति क्या है? और कॉन्स्टिट्यूशन भारत की राजनीति कैसे जो है गलत व्याख्या लेकर चल रही है, भारत की राजनीति या वो क्या है? उसको लेकर कमल रावत जी ने एक सुंदर पुस्तक की रचना की है। अंग्रेजी जानने वाले इसको पढ़ें और हिंदी जानने वाले के लिए कमल रावत जी पुनः इसे हिंदी में लाएँगे। एक दूसरी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ, वो पुस्तक 1916 में आखिरी बार जो छपी थी। ये पुस्तक एनी बेसेंट और उनकी टीम ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज के लिए लिखा था। पहली बार हिंदुओं के कोर्स का क्या सिलेबस हो, ये तय नहीं हो पा रहा था। वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मर्ज हुआ, वही बना काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो कोर्स बनाया गया एलिमेंट्री कि हिंदू धर्म में ये सब पढ़ाया जाना चाहिए और ये एक अभूतपूर्व पुस्तक है। इसकी कोई प्रति सुरक्षित नहीं है और इसकी जो पीडीएफ आपको हमेशा घुमाते रहते हैं लोग कि ये पुस्तक पढ़िए, उसका हिंदी अनुवाद हमने कराया और हिंदी अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया ताकि बेसिक हिंदू धर्म का की जानकारी हर हिंदू घर को हो। और इस पुस्तक का लोकार्पण भी पीएन मिश्र जी ने, शंकराचार्य जी ने, पीएन मिश्र जी ने और किशोर शास्त्री जी ने इस पुस्तक का भी लोकार्पण किया। तो ये भी कपोत पर उपलब्ध है। तीसरी पुस्तक है, पिछली बार जो कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो पेपर प्रस्तुत किए गए थे, जो 10 विद्वानों ने अलग-अलग पेपर प्रस्तुत किए, देश किसका, उसको पुस्तक के रूप में मैंने आपसे कहा था कि वो पेपर यूनाइटेड नेशन से लेकर यहाँ सबको भेजा जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में वो पुस्तक एक ही जिल्द में प्रकाशित हुई है, देश किसका। और इसमें आपको मधुकेश्वर जी के लेख हैं, ऋतु राठौड़ के लेख हैं, शिल्पी तिवारी के लेख, पीएन मिश्र जी के 2 लेख हैं, रत्नाकर मिश्रा जी के लेख हैं, ऐसे 10 विद्वानों के लेख हैं
तो वो हिंदी, अंग्रेजी दोनों में है, एक ही जिल्द में, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक पुस्तक, बहुत बड़ी पुस्तक आ रही है, मैं कहूँगा उसका फ़ोटो दिखाएँ, पीएन मिश्र जी लिख रहे हैं और पीएन मिश्र जी की ये पुस्तक अभी लिखने के क्रम में है, इसलिए इसका पोस्टर जारी किया गया। ये पुस्तक है अब्राहमिक मूर्ति भंजक अब्राहमिक पंथों का आरंभ। मूर्ति भंजक जो भी अब्राहमिक पंथ है, उसका आरंभ और ज़रथुस्त्र। मूर्ति भंजक जो ये पंथ चले, इस्लाम, ईसाईयत, इसका जनक कौन है? ये कहाँ से आरंभ हुआ? क्या वेद में इसके सूत्र हैं? तो ऋग्वेद में सूत्र मिलते हैं और प्रथम मूर्ति भंजक के रूप में ज़रथुस्त्र आता है, जिसने पारसी धर्म को जन्म दिया पहले, पारसी पंथ को जन्म दिया। उसने ब्राह्मी हमारी लिपि बदल दी। वो शाकद्वीप से आया था, शाकद्वीपी था, वो वहीं बसा हुआ था, उसकी माँ शाकद्वीप से थी। जो निक्षोभा उसकी माँ थी। कैसे आरंभ हुआ, वो उस पर पीर मिश्र जी का एक बड़ा शोध ग्रंथ आने वाला है। विश्व के इतिहास में पहली बार ऋग्वेद से लेकर इस्लाम और ईसाईयत का आदि पुरुष कौन था? कहाँ से सीखा इन्होंने मूर्ति को तोड़ना? नमाज शब्द कहाँ से आया? कैसे नमाज की शुरुआत हुई? कैसे 5 वक़्त की नमाज की शुरुआत हो गई? कैसे पूरे ईरानी जो हैं, वो इस्लाम से पहले कैसे पारसी थे, पारसी से कैसे ज़रथुस्त्र की विचारधारा, कैसे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए और कैसे वो जो है मूर्ति भंजक का जो जीन है उनके अंदर आया, ट्रांसफ़र हुआ। इस सब चीज़ों को लेकर पीर मिश्र जी बहुत शोधरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं और इसको लेकर पुस्तक आने वाली है। उस पुस्तक का लोकार्पण भी शंकराचार्य जी महाराज ने किया, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने किया, तो ये पुस्तक भी शीघ्र आने वाली है, इस पर काम चल रहा है। ये तीनों पुस्तक जो पूर्व में प्रकाशित हुई, उसे हमारे कपोत प्रकाशन ने पब्लिश किया है। कपोत अब लगातार पुस्तकों के प्रकाशन में आपको उच्चतम कोटि की पुस्तक देने जा रहा है और लगातार हमने अभी 3-3 पुस्तकें प्रकाशित की है। अम्बेडकर वाली, हिंदू धर्म के मूल तत्व वाली और देश आखिर देश आखिर किसका 3 और मिश्र जी की आगे जो पुस्तक आएगी, तो हम लगातार कपोत से भी काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र से भी काम कर रहे हैं, इंडिया स्पीक्स डेली को से भी काम कर रहे हैं और जेडब्ल्यूएसडी से भी काम कर रहे हैं। हमने बहुआयामी क्षेत्र में विस्तार जो है किया और सबका लक्ष्य सनातन है। यदि कपोत से आपको पुस्तक मिलता है, तो कपोत से आपको गिर गाय का शुद्ध घी भी मिलता है। कुरुक्षेत्र से आपको धर्म के लिए सभा, धर्म के लिए अलंकरण का कार्यक्रम आपको मिलता है। इंडिया स्पीक्स डेली के लिए धर्म के लिए परिचर्चा, चर्चा मिलती है और जेडब्ल्यूएसडी से आपको मेरी यात्रा, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों यात्रा आपको मिलती है। तो ये लगातार हमारा प्रयास है। हम पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।